Wait, what is this video? How Chapati Hindustani gamer lost his 96% ऑडियंस। भाई मुझे लगता है ऐसी ही बहुत जल्दी मेरे ऊपर भी वीडियो आएगी भाई, हाउ आई लॉस्ट मेरा पूरा यूट्यूब का ऑडियंस। भाई चपाती भाई तो अभी भी लाइक अच्छे खासे नंबर्स लेते हैं, राइट? ट्रू भाई। ओके लेट्स सी क्या है भाई ये वीडियो। आई फील द सेम। मुझे भी लगता है कि अपना चैनल इज स्लोली डाइंग और मे बी डेड। उसका मेन रीजन मुझे पता है, पर एक्चुअली उसका मेन रीजन जो है एक्चुअली मेरे को पता है। परमजीत सिंह AKA चपाती हिंदुस्तानी गेमर। अगर आप लोग YouTube पे गेमिंग को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने ये नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा या फिर ये चेहरा देखा तो जरूर होगा। आज के टाइम पे इनके मेन चैनल पे अबव 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। और इनका YouTube चैनल फास्टेस्ट ग्रोइंग गेमिंग चैनल्स में से एक है पूरे इंडिया में। लाइक लिटरली इनका क्रेज एक टाइम पे इतना ज्यादा हुआ करता था कि इनकी हर एक वीडियो पे कंसिस्टेंटली 7 to 8 मिलियन व्यूज इजीली आते थे और इनकी हर एक वीडियो ट्रेंडिंग पेज पे जाती थी। लेकिन हम ये सेम चीज आज की सिचुएशन को देख के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनके व्यूज के ग्राफ में काफी ज्यादा बड़ा डिप देखने को मिला है। और जहां इनके आई फील लाइक इट्स जस्ट नॉट चपाती, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं भाई, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स के उसमें हुआ है भाई थोड़ा सा ग्राफ। व्यूज पहले इतने ज्यादा आ जाया करते थे, आज इनके व्यूज 1-2 लाख पे ही अटक गए हैं। तो आखिर हमारे पम्मी भाई ने ऐसी क्या मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से See, the point is that चपाती is still popular. चपाती हिंदुस्तानी गेमर is very popular, इसीलिए 10 दिन में 3 लाख व्यूज आए हैं ऑन अ चैनल जिसपे सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर है। The point is that कि the guy is still very popular, हर कोई जानता है, ऐसा नहीं है कि लोग भूल गए हैं चपाती को। The problem is that कि right now गेमिंग में इतना कुछ ऐसा बचा नहीं है भाई जिसके ऊपर कुछ डाल पाए भाई। उनके चैनल में इतना ज्यादा बड़ा फॉल देखने को मिला है। बट एज ऑलवेज फॉल जानने से पहले समझते हैं कि इनका राइज आखिर इतना ज्यादा इंसेन कैसे बना था। See, I feel like कि even if चपाती भाई कल के दिन और भी लाइक वैसे हो जाए ना, ठीक है, कि लाइक उनके नंबर्स कम हो जाए, फिर भी आई फील लाइक कि वो एक गोटेड क्रिएटर रहेंगे। ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेमिंग क्रिएटर ऑफ इंडिया भाई। Bro, views due to COVID, a lot of crazy people were going there. Then kids got internet access because of Jio. Now they have grown up and want watch your content. The point is that अब लोग उतने फ्री भी नहीं है, लेकिन कोविड के टाइम पे लोग बहुत ही ज्यादा फ्री थे एंड वही वो हर एक चीज देखते थे। अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, और अब चपाती भाई सेम वो वीडियोस नहीं बना सकते हैं जो वो कोविड के टाइम पे बनाते थे। तो ये एक रीजन है। चपाती फ्रॉम अफगानिस्तान एक्चुअली, जितना आई नो हिज फ्रॉम लाइक वो इंडिया से नहीं है, ये मुझे पता है भाई, अच्छे से पता है मुझे चीज, अभी से नहीं पता, सालों से पता है। परम की YouTube जर्नी स्टार्ट होती है 2011 से 2013 के टाइम पीरियड के बीच में, जब उन्होंने उस टाइम के कुछ पॉपुलर गेमर्स को देखना चालू किया था YouTube पे। और वो उस टाइम पे GTA ऑनलाइन काफी ज्यादा खेला करते थे, तो उन्होंने उन क्रिएटर्स को देख के सोचा कि ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर क्या था, उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला YouTube चैनल बनाया जिसपे वो गेम प्ले वीडियोस अपलोड करते थे इंग्लिश कॉमेंट्री के साथ। और टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बिकॉज़ ही लिव्स इन यूके, तो पहले उन्होंने इंग्लिश में ट्राई किया भाई, इंग्लिश में कंटेंट बनाने का। कंसिस्टेंटली वीडियोस को अपलोड भी करते रहे, लेकिन उनके चैनल की वीडियो के व्यूज सिर्फ 2-3 या कभी कभी तो 0 भी आते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने लगातार 2 साल तक उस चैनल पे वर्क किया और 400 वीडियोस अपलोड कर दी। लेकिन फिर भी उनके व्यूज उतने ही थे, 1, 2, 3 या फिर कभी कभी 0। एंड उनके सब्सक्राइबर्स भी इस टाइम तक सिर्फ 800 ही हुए थे। कैन यू जस्ट डैम भाई डैम, इमेजिन, इतनी मेहनत करने के बाद भी बिल्कुल 0 रिस्पॉन्स। एंड इन्हीं सब चीजों से तंग आकर उन्होंने एक दिन अपने चैनल GTA 6 पे तेरा और चपाती का कमबैक होगा, आई होप सो भाई। बट उनके अंदर का यूट्यूबर अभी गया नहीं था। उन्होंने कुछ साल बाद अपने एक और चैनल को स्टार्ट किया, और ये कोई गेमिंग चैनल नहीं था, ये उन्होंने एक आर्ट चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि उनका आर्ट में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड इस चैनल का नाम उन्होंने रखा मिक्स डूडल। लेकिन वही सेम चीज फिर से रिपीट हुई, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी लेकिन उनके व्यूज अभी भी उतने ही आ रहे थे। इवन उन्होंने एक अच्छे खासे ग्रोथ वाले आर्ट चैनल के साथ कोलैबोरेशन भी किया था, बट फिर भी उनके वीडियो के व्यूज कम ही रहे। इसकी वजह से फिर से उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया और इस चैनल को डिलीट कर दिया। इसके बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि उनका यूट्यूब पर कुछ हो भी सकता है। लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि इसके बाद उनकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज होने वाली है।
अपने आर्ट्स चैनल को बनाए उन्हें काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और वो एक दिन ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे और उनके सामने आ गई हिंदुस्तान गेमर की एक वीडियो। अब हिंदुस्तान गेमर वन ऑफ द ओजी गेमर्स है Oh यूट्यूब इंडिया। bro, chat, this guy was so pop। भाई इस बंदे की वीडियो ना भाई, हिंदुस्तानी गेमर की भाई वीडियोस मेरे फीड पे आती रहती थी भाई। बहुत ज्यादा व्यूज आते थे भाई इस बंदे को। आप लोगों को पता ही होगा। एनीवेज उसके बाद परम ने उस वीडियो पे क्लिक किया और उस वीडियो को देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो गए, क्योंकि इसमें वो वैसे तो नॉर्मल गेम ही खेल रहे थे लेकिन उनकी कमेंट्री ने उन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। True, क्योंकि true, हिंदुस्तान true, गेमर true। की वीडियो में वो हिंदी में कमेंट्री कर रहे थे और परम को वो कमेंट्री बहुत ज्यादा पसंद आई। इनकी वीडियो देख के एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि हैंग ऑन अ सेकंड, GTA हिंदी में बन सकती है। इसकी वजह से परम के दिमाग में भी एक ऑसम आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि वो भी हिंदी का गेमिंग चैनल बनाते हैं जिसमें वो हिंदी कमेंट्री देंगे गेम प्ले वीडियोस के ऊपर। वो सोच रहे थे कि लास्ट अटेम्प्ट दे के देखते हैं यूट्यूब को, चल गया तो दिस व्हाट ट्राइंग टू से, लाइक यू नो, जब तुम एक कंटेंट क्रिएशन चीज में जाती हो ना, तब तो लोगों को दिखता ना कि भाई मेरे को 40,000 व्यूज आए, मुझे 10,000 व्यूज आए, ओ शिट भाई मुझे सिर्फ 500 ही व्यूज आए, कितने कम व्यूज आ रही हैं। बट तुम्हें नहीं पता भाई, तुम्हारे वो 500 व्यूज में से एक चपाती हिंदुस्तानी गेमर भी हो सकता है भाई, जो कि अभी तक चपाती हिंदुस्तानी गेमर बना नहीं है, बट वो तुम्हारे देखने के बाद उसको इंस्पिरेशन आया एंड ही स्टार्ट वर्किंग। चैट, ये सबसे बेस्ट चीज होती है भाई। दिस इज द बेस्ट थिंग भाई, कि भाई तुम्हें देख करना तुम्हें लगता है ओ भाई तुम्हें कोई देख नहीं रहा, बट तुम्हें देख के कोई इंस्पायर होता है और मे बी वो तुमसे बड़ा क्रिएटर बन जाए, बट टेक्निकली यू आर द रीजन। वो अपनी लाइफ में जहां पे पहुंच पाया है उसके रीजन तुम हो। समझे चैट मेरे कहने का मतलब? तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात सोचो नहीं। अगर मैं भाई कहता हूं, उन्होंने ना बनाई होती तो चपाती भाई नहीं बना पाते। इनको बनाया अपना चैनल जिसका नाम उन्होंने रखा चपाती हिंदुस्तानी गेमर। अब इस True। चैनल पर भी उन्होंने गेम प्ले वीडियोस डालना शुरू कर दी, लेकिन इस पर भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था शुरुआत में। उनकी वीडियो पे ज्यादातर 5 या 6 व्यूज ही आते थे, बट परम के लिए इतने व्यूज भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि इससे पहले तो उनके 1-2 व्यूज ही आते थे बस। लेकिन True। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उन्हें रियलाइज हुआ कि इतने व्यूज से उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। GTA और 60 उन्होंने आप अब Twitch बहुत पे सारे करोगे या यूट्यूबर्स रचित्रों को पे? ईमेल करना Twitch, चालू कर दिया। 100% ताकि उनमें से Twitch। कोई एक यूट्यूबर उन्हें I want रिप्लाई live दे और Twitch। वो रिक्वेस्ट कर सके उनसे अपने चैनल के शाउट आउट की। और सरप्राइजिंगली उन्हें काफी बड़े यूट्यूबर मुंबई गेमर रौनक का रिप्लाई आ गया, जिसमें परम ने उनसे RIP, आई थिंक जितना आई नो मुंबई गेमर रौनक इज नो मोर, राइट भाई? ही वाज आल्सो रियली गुड भाई। उनकी भी मैंने वीडियोस देखी हैं, इन सब की वीडियोस देखी हैं भाई। पूछा कि एक बार आप क्या? मेरे गेमिंग Okay। चैनल को देख लो, अगर आपको उसकी वीडियोस पसंद आए तो आप एक बार मेरे चैनल को अपनी किसी वीडियो में मेंशन कर देना, जिसकी वजह से मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। और सरप्राइजिंगली उन्हें परम की वीडियोस पसंद आई और उन्होंने मेंशन भी किया उनके चैनल को अपनी वीडियो में। और एक बात ये है दोस्तों, एक यूज़र है चपाती हिंदुस्तानी गेमर, वो मेरा फ्रेंड है, उनका चैनल आप जरूर देखिएगा। उनका चैनल का नाम भाई है दिस वाज द पीक यूट्यूब भाई, जब एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर की अपने आप भाई तारीफ करता था और अपने आप प्रमोट करता था भाई। ये टाइम चला गया भाई, पता नहीं ये टाइम कहाँ पर गया भाई। एक्चुअली में आई काइंड ऑफ मिस भाई, आई रिमेम्बर ऐसा टाइम भाई। टू दिस डे भाई आई स्टिल थैंक भाई टेक्नो गेमर फॉर हेल्पिंग मी आउट भाई। टेक्नो ने भाई मेरी वीडियो कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी भाई, मुझे मैं कितने बार बोल चुका हूँ बट स्टिल भाई वो बंदे ने मेरी बहुत मदद कर दी थी। मैं अपने डाउनफॉल में था भाई उस टाइम पे, उसने मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर दिया भाई, उससे मेरा दोबारा कम बैक हो गया था भाई। चपाती हिंदुस्तानी गेमर। एंड इसके बाद में परम ने उनके साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो भी बनाई, जिसकी वजह से परम के चैनल को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल गया। उनके चैनल पे अब 250 से 300 सब्सक्राइबर्स आ गए थे और ये Damn। नंबर परम के लिए बहुत ही बड़ा था। लेकिन जितनी जल्दी वो सब्सक्राइबर्स आए उतनी जल्दी वो सब्सक्राइबर्स चले भी गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो परम के लॉयल सब्सक्राइबर्स नहीं थे। उन्होंने सिर्फ उस बड़े यूट्यूबर के कहने पे परम के चैनल को सब्सक्राइब किया था, बाकी उन्हें परम के कंटेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड इसके बाद में परम ने और भी कई सारे यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन किया, लेकिन ऑब्वियसली उसका देसी कुछ गेमर फायदा बहुत बढ़िया है हुआ भाई, नहीं I know। चैनल पे। तो अब जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वो दोबारा वहीं पर आ गए थे एंड फिर से उनकी लाइफ में वो डिप्रेशन वाला फेस आ गया था। उन्होंने अपने दिमाग में अब ये थॉट बना लिया था कि अब यूट्यूब को वो परमानेंटली छोड़ देंगे। लेकिन अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी एक GTA 5 की घोस्ट वाली वीडियो वायरल हो गई है। और जब मैं अगले दिन उठा 5000 व्यूज इस वीडियो पर। आई वाज लाइक व्हाट, 5000 व्यूज मेरी वीडियोस पर। उन्होंने देखा कि उस पे 5000 व्यूज आ गए और अगले दिन 30,000 व्यूज हो गए थे उस पे। अब किसी बंदे के 3, 5, 6 ऐसे व्यूज आ रहे हो, उसकी वीडियो पे 30,000 व्यूज आ जाएं, सच में एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एंड इसके बाद में परम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने I think you have also faced ups and down, but at least you have faced 2 ups and downs. I have faced बहुत सारे up and downs। जितना मुझे लगता है ना भाई, मेरे जितना भाई मैंने बहुत सारे up and downs देखे हैं भाई। मैं बहुत ही वायरल हुआ हूँ,
फिर डाउन भी आऊं, मैंने लोगों का बहुत ज्यादा प्यार भी देखा है, हर किसी को मेरी तारीफ देखी है, और फिर वही बंदे की भाई हर किसी ने बुराई भी करी है, सारी चीजें देखनी है भाई अपनी लाइफ में। और एट दिस पॉइंट मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मुझे यही समझ में आता है कि भाई तुम्हारे से दोस्त, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन से वही समझ सकते हैं भाई। I've seen बहुत सारी चीजें भाई। मुझे तो स्टिल लगता है भाई कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद से आई एम नॉट अ गुड पर्सन भाई। मुझे स्टिल लगता है कि भाई मैं अच्छा क्रिएटर नहीं हूँ, शायद से मैं एक अच्छा क्रिएटर हूँ ही नहीं भाई, क्योंकि भाई मैं कितना पॉपुलर था भाई, मेरे से बाद में लोग आए हुए भाई बहुत पॉपुलर हो गए। बट फिर एक ही चीज होती है कि फिर मन में आता है कि भाई अप एंड डाउन से मतलब क्या है भाई। यू लव दिस शिट, तुम्हें ये चीजें करने में मजा आता है, तुम्हें वीडियो बनाने में मजा आता है, तुम्हें सब चीजें करने में मजा आता है, तो फिर अप एंड डाउन से क्या मतलब है। जब तक तुम्हारा चीजें चल रही है तब तक करते रहो भाई। मतलब मैं चीज फाइनेंसिस की होती है। अब मुझे बस ऐसा लगता है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब अगर मेरी चीजें वर्क करना स्टार्ट नहीं करेंगी तो भाई मेरे पास कोई वो नहीं है। पहले तो चलो 16 साल का था, 17 साल का था, 18 साल का था, 19 साल का था, 20 साल का था, अब मैं 22 का हो जाऊंगा इसलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी भी अगर मेरा डाउनफॉल चलता रहा तो भाई मुझे दूसरी चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे को अपना घर चलाना है भाई। अब मैं बच्चा नहीं रहा कि भाई मम्मी पापा देख लेंगे। लाइक आई एम टर्निंग 22, आई विल बी 23, आई विल बी 24। यही एक चीज है भाई जो तुम्हें एज इन डराती है, जो तुम्हें थोड़ा सा डरा के रखती है कि शिट भाई दिस इज द थिंग। अपने चैनल पे इसके बाद में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली वर्क करना चालू कर दिया और उनके व्यूज बढ़ते ही जा रहे थे। 20,000 से 25,000, फिर 30,000, 40,000 और 50,000 व्यूज तक वो पहुंच गए। और परम के सब्सक्राइबर्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। और जैसे ही उनका चैनल ग्रो होता जा रहा था, टाइम के साथ साथ उनके सब्सक्राइबर्स 80,000 तक पहुंच गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी लाइफ में ये मूवमेंट भी उन्हें देखने को मिलेगा। वो शुरुआत में ज्यादातर GTA 5 की वीडियोस ही डाला करते थे, हाँ बाकी गेम्स भी खेलते थे, लेकिन GTA 5 की वीडियोस वो अपने चैनल पे ज्यादा पैसे का क्या करेंगे जब कल्चर का क्या करेंगे जब पैसे ही ना हो। दैट इज सो ट्रू भाई। कोई स्टूडियो वगैरह नहीं था वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। वो एक दुकान पर काम करते थे जो कि उनके भाई की ही दुकान थी। तो जब भी वो उस दुकान पर जाया करते थे, वो घर से गेम प्ले वीडियोस को रिकॉर्ड कर लिया करते थे। और दुकान पर जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता था तो वो उसमें एडिटिंग वगैरह किया करते थे और वॉइस डबिंग किया करते थे अपनी। और अब उनके पास में एक अच्छी खासी अमाउंट की ऑडियंस कलेक्ट हो गई थी जो कि उनकी वीडियोस रेगुलरली देखती थी। तो उन्होंने अब और भी बहुत सारे डिफरेंट गेम्स खेलने चालू कर दिए। और इनमें से एक गेम की गेम प्ले वीडियोस उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माइनक्राफ्ट, जिसकी वजह से अब उन्होंने माइनक्राफ्ट की गेम प्ले वीडियोस की क्वांटिटी अपने चैनल पे बहुत ज्यादा बढ़ा दी। और उन्होंने बाकी गेम्स को खेलना बहुत कम कर दिया। वो माइनक्राफ्ट ही ज्यादातर खेला करते थे अपने चैनल पे। बाकी गेम्स भी खेलते थे बट उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। और उसके बाद में उन्होंने रोब्लॉक्स की भी क्वांटिटी अपने चैनल पे बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो उनके चैनल पे मेनली माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स, इन दो गेम्स की ऑडियंस ज्यादा थी। एंड यस, चपाती भाई की बात हो रही है और लॉगी भाई की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इन दोनों की केमिस्ट्री गेम प्ले में एक अलग ही एंटरटेनमेंट का फैक्टर ऐड कर देती थी। और हीरो प्राइन SMP की वजह से भी चपाती भाई को काफी ज्यादा बूस्ट मिला अपने चैनल की ग्रोथ में। एंड अब तक उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स आ चुके थे और उनके व्यूज भी बहुत ज्यादा इंसेन आते थे। लाइक वो और लॉगी भाई कंपटीशन करते थे कि किसकी वीडियो पे 30 मिनट्स में 3 लाख व्यूज टच हो जाएंगे। लाइक जस्ट 30 मिनट्स में 3 लाख व्यूज। समझ रहे हो ना भाई कितने ज्यादा तेजी से उनके व्यूज आते थे उस टाइम पे। 30 मिनट में 3 लाख। ये सब चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं चली क्योंकि उनके चैनल का अब धीरे धीरे डाउनफॉल स्टार्ट होने लगा था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनके चैनल पे वो ज्यादातर माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स ही खेला करते थे, जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस अब धीरे धीरे बोर होने लगी थी रेपिटेटिव कंटेंट को देख देख के। एंड इसके ऊपर से उन्होंने अप्रॉक्स 9 महीने का ब्रेक भी ले लिया था ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज। और इतने बड़े ब्रेक की वजह से चपाती भाई की ऑडियंस अब उन्हें धीरे धीरे भूलने लगी थी। एंड जब उन्होंने कमबैक किया अपने ब्रेक के बाद तो उन्हें काफी ज्यादा बड़ा डिप देखने को मिला उनके व्यूज में। क्योंकि जब उन्होंने ब्रेक लिया था तब भी उनके मिलियंस में व्यूज तो आ ही जाते थे, बट अब नहीं। लेकिन उनके डाउनफॉल के पीछे सिर्फ यही रीजंस नहीं है बल्कि और भी रीजंस हैं। जैसे कि उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो में बताया है कि अब उन्हें उतना मजा ही नहीं आता वीडियोस को बनाने में। इसका ब्लेम मैं खुद को दूंगा। मैं खुद ही एफर्ट नहीं डालता। मैं नहीं डाल रहा अपनी वीडियोस में एफर्ट। आई डोंट नो फॉर सम रीजन, लाइक मैं बहुत ज़्यादा लेजी फील करता हूँ। एंड जब से वो ब्रेक से वापस आए अपने चैनल पे तब से उनकी वीडियोस में वो मजा नहीं है जो पहले आया करता था। इसके अलावा जो उनकी पुरानी ऑडियंस थी वो अब बड़ी हो गई है और उनको गेमिंग वीडियोस में अब उतना इंटरेस्ट नहीं है। और शायद चपाती भाई नई ऑडियंस को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं अभी। बट स्टिल कुछ भी नहीं कह सकते हैं कब उनका चैनल बूम हो जाए। ना फ्यूचर आपने देखा है ना ही मैंने, तो फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते। I know he's gonna get popular again with GTA 6 bro. The guy is smart, the guy is OG, he'll get popular. I know. I'm someone जिसने भाई पूरा डाउनफॉल पूरा
पूरा पॉपुलरिटी हर एक चीज देख रखी है भाई, आई नो ही विल गेट पॉपुलर। लेकिन जो भी हो यार, कुछ सालों पहले तक चपाती भाई और लॉगी भाई ने हमें एंटरटेन करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ी थी और हमें उनकी वीडियोस काफी ज्यादा पसंद भी आती थी। और इतने ज्यादा फेलियर्स के बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं, ये सच में एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। एंड इस वीडियो में तो बस मैंने उनकी यूट्यूब जर्नी बताई है, लेकिन उनकी लाइफ की जर्नी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है और उस बारे में उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छे से बताया हुआ है। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट। गुड शिट भाई, गुड शिट, गुड शिट, गुड वीडियो भाई। आई एम प्रीटी श्योर, मैं तुम्हें लाइक ऐसे जोक में नहीं बोल रहा भाई, बट बीच में जब भाई आई स्टार्ट गेटिंग रिस्पेक्ट वगैरह ना, जब मेरी चीजें अच्छी हो जाएंगी ना, ठीक है, तब लोग मेरे ऊपर भी ऐसी वीडियोस बनाएंगे भाई, जहाँ पे वो करेंगे भाई तुम रचित को रचित वाज वेरी मिस, क्योंकि आई पर्सनली फील अबाउट माई सेल्फ कि मैं भाई इंडिया का वन ऑफ द मिस अंडरस्टूड क्रिएटर हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोग को मेरे बारे में एक्चुअली पता ही नहीं है सही से, वेयर आई कम फ्रॉम, व्हाट आई डिड, व्हाट आई यूज्ड टू डू, व्हाई आई डू दीज थिंग्स नाउ। वो बस लाइक वैसी चीजें जानते हैं, ठीक है, वही चीज मुझे लगता है भाई कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा भाई जहाँ पे एक फ्लड बन जाएगी भाई, ट्रेंड, लाइक हर कोई बस ऐसी वीडियोस बनाएगा भाई। अच्छा वीडियो है भाई, जैसे अब चपाती के ऊपर बनने लगा भाई है, अब देखना सारे लोग बोलने लगेंगे भाई चपाती, ये सब पता इंटरनेट की चीज होती है। अब आफ्टर दिस वीडियो तुम देखना भाई, बहुत सारे लोग बोलने वालेंगे भाई चपाती तो भाई बेस्ट है, ही इज द ओजी भाई। जब तुम सब बच्चे हो भाई जो चपाती को नहीं देखते भाई, चपाती को तो भाई लाइक यू नो सिग्मा लोग देखते हैं। जो इंटरनेट पे वायरल होने लगता है ना, वही चीज हो जाती है। आप देखना एडिट करने लगेंगे और चपाती, ऐसा ही होता है भाई, एक वो बन जाता है भाई। लाइक मेरे ऊपर जैसे जब हेट रेट स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ हेट रेट चीजें ही बन रही थी, अच्छी चीजें नहीं बन रही थी। और ऐसा है नहीं कि अच्छी चीजें बन नहीं सकती, अच्छी चीजें भी बन सकती हैं, बट एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है ना भाई मैं तो यही बोलूंगा भाई बहुत चपाती, आई फील लाइक ही स्टिल डिडंट, भाई उन्होंने अपनी ऑडियंस को लूज नहीं किया है, इट्स जस्ट कि ही इज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि उनको क्या कंटेंट बनाना है। एंड अभी बस वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एज सून एज GTA 6 कम्स, उनके व्यूज दोबारा आना स्टार्ट हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा आएंगे। दोबारा से टाइम आएगा जहां पे उनके 1-2 मिलियन व्यूज आएंगे पर डे, ठीक है ना, हर वीडियो पे। मे बी और भी ज्यादा आए, मे बी पता नहीं क्या से क्या हो जाए। आई फील लाइक यू नेवर नो भाई।